यो वीब्स तो आ गए फिर से। वैसे तुम लोगों ने कभी कोरियन मानवा के बारे में सुना है? नहीं भी सुना तो मैं बता देता हूँ। जैसे जापानीज मांगा होती हैं वैसे ये कोरियन मानवास होती हैं, लेकिन ये कलरफुल होती हैं। और मैं तुम लोगों के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक कोरियन मानवा जिसका नाम है अ बैड पर्सन, जिसको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है और मुझे काफी अच्छी लगी। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग भी इसको देखो। तो ज्यादा दिमाग का भरोसा ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है कैंग जी उंग। आई डोंट नो मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। खैर वो बोलता है मैं एक दयालु इंसान हूँ। वो हर किसी की मदद करता है। वो अगर स्कूल जाता रहता है तभी उसे आवाज आती है और वो देखता है कुछ लोग उसके क्लासमेट को परेशान कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का जिसका नाम शिन ग्योंग च्योल होता है, सॉरी फॉर बैड प्रोनाउंसिएशन, वो बोलता है क्या तुम्हें पता है इसकी माँ नहीं है, इसकी माँ की ये एक फोटो है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? इस चूते के पास पैसे नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास भी पैसे नहीं है तो मैं इसे फाड़ दूंगा। ये सुनकर जियोंग बोलता है मुझे लगता है ये फोटो उसके लिए बहुत खास है, तो क्यों ना तुम उसे वापस दे दो। ये सुनकर चियोल बोलता है बिल्कुल नहीं, अब ये मेरी है, मैं इसको वापस नहीं दे सकता। और वो फोटो को फाड़ने लगता है। जी उंग मन में ही सोचता है मैं मुश्किल वक्त में भी दयालु रहने का ट्राई करता हूँ। और वो चियोल को पैसे निकाल के देता है और वो उसको खरीद लेता है और वो लोग चले जाते हैं। वो लड़का जी उंग को बोलता है शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। ये सुनते ही जी उंग खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? मैं सच में दयालु लगता हूँ? इसके जवाब में वो लड़का कहता है बिल्कुल, तुम स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो एंजल जी उंग। ये सुनकर जी उंग बोलता है अगर लोग मुझे एंजल बोल रहे हैं तो शायद मैं सच में बहुत दयालु हूँगा। ये सुन के अच्छा लगा। आगे वो लड़का पूछता है तुम दयालु बनने का इतना ट्राई क्यों करते हो, क्या ये मुश्किल नहीं है? इसके जवाब में जियोंग बोलता है इसकी एक वजह है जिसके लिए मैं सब कर रहा हूँ। आगे दिखाते हैं वो अपने स्कूल में आ गया है और क्लास में आते ही सब उसको गुड मॉर्निंग करते हैं। तभी हम एक लड़की दिखाते हैं जिसका नाम सुजिन होता है और उसे देखते ही जियोंग बहुत खुश हो जाता है। सुजिन बोलती है आज हमारी ड्यूटी है तो हमें कूड़ा अलग करके रिसाइकिल करना है और जियोंग मान जाता है। आगे दिखाते हैं वो लोग कूड़ा फेंकने जा रहे होते हैं और सुजिन बोलती है मैंने सुना तुमने आज संगू इनकी मदद की। अरे वही ये रोने वाला चूतिया। आगे वो बोलती है सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, तुम सच में बहुत दयालु हो। आगे दिखाते हैं चियोल और उसके दोस्त आगे ही बैठे होते हैं और वो उन दोनों को देख लेते हैं। चियोल को देख के जियोंग काफी गुस्सा हो जाता है और सुजिन एकदम अजीब बिहेव करने लगती है। उसको देख के जियोंग सोचता है क्या बात है, ये परेशान क्यों है, कहीं चियोल इसको भी तो परेशान नहीं कर रहा। तभी चियोल सुजिन को बुलाता है और जियोंग को जाने के लिए कहता है और तभी सुजिन जियोंग से कहती है तुम आगे जाओ मैं आती हूँ। ये सुन के जियोंग बोलता है ठीक है ध्यान रखना अपना, और ये कह के वो वहां से जाने लगता है। वो सोचता है ये लोग सुजिन के साथ कुछ करेंगे तो नहीं, वैसे मैं स्कूल में हूँ, क्या मुझे अपने अंकल्स को बुलाना चाहिए अगर चियोल ने कुछ किया। तभी उन लोगों को दिखाते हैं जिसमें से दो लोग जाने लगते हैं और सुजिन बोलती है तुमने मुझे क्यों बुलाया, और आगे शर्माते हुए बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना स्कूल में इतना ऑब्वियस मत करो। फिर जवाब में चियोल बोलता है क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्म आती है, क्या तुम्हारी इमेज मेरे से ज्यादा जरूरी है। ये सुन के सुजिन मना करती है और चियोल बोलता है अच्छा छोड़ो अब हम तो ना एकदम अकेले हैं, वैसे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, क्या हम किस करें। और सुजिन शर्माते हुए उसे दूर कर देती है। बेसिकली वो दोनों डेट कर रहे हैं और वो वहां से जाने लगती है। ये सब जियोंग देख लेता है। आगे सीन चेंज होता है और दिखाते हैं जियोंग क्लास में बहुत उदास बैठा है। वो सुजिन को टेक्स्ट करता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आगे दिखाते हैं उन सबकी छुट्टी हो रही होती है और एक लड़का जियोंग को गेमिंग कैफे जाने के लिए पूछता है, जिसे सुन के जियोंग मना कर देता है। और आगे जियोंग सुजिन से मिलता है और वो बोलती है हम काफी टाइम बाद घर जा रहे हैं, लेकिन जियोंग कुछ ज्यादा नहीं बोलता। सुजिन उससे पूछती है क्या हुआ। तभी जियोंग बोलता है क्या तुम डेट कर रही हो चियोल को। ये सुनते ही सुजिन घबरा जाती है और बोलती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, हमने बस डेटिंग स्टार्ट कर दी पता नहीं कैसे। जिनके जियोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जियोंग और सुजिन एक जगह बैठे होते हैं और सुजिन रो रही है। जियोंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में वो बोलती है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कभी अपने बाप जैसा आदमी से शादी नहीं करूंगी। इस सुन के जियोंग फिर पूछता है तो तुम कैसे लड़के से शादी करोगी। तभी सुजिन का बाप दिखाते हैं जो चिल्ला रहा है अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वापस उन दोनों को दिखाते हैं और सुजिन बोलती है मैं एक दयालु इंसान से शादी करूंगी जो दयालु होगा तुम्हारी तरह। और तभी वापस प्रेजेंट में आते हैं और जियोंग सोचता है मुझे लगा था तुम्हें दयालु लोग पसंद है। सुजिन आगे बोलती है ये अभी भी सीक्रेट है, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तभी जियोंग बोलता है चियोल तो बहुत बुरा इंसान है, वो जरा भी दयालु नहीं है, मुझे लगा था तुम्हें दयालु इंसान पसंद है। इसके जवाब में वो बोलती है हाँ मुझे लगा था, लेकिन मैंने एक दयालु इंसान को डेट किया था और वो बस ठीक ठाक था। एक बैड गाय काफी अट्रैक्टिव और कूल होता है। ये सुन के जियोंग और शौक हो जाता है और भाई क्या गंदा कटाया भाई का। आगे सुजिन जाने लगती है लेकिन तभी जियोंग उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं मतलबी इंसान हूँ, मैं चियोल से भी ज्यादा बुरा इंसान हूँ।
ये सुनकर सूजिन बोलती है, कैसी बात कर रहे हो तुम बहुत दयालु हो। तभी जुंग चिल्लाने लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं अब तक सिर्फ नाटक कर रहा था, मेरे अंदर एक गैंगस्टर का खून है, मैं बुरा ही नहीं बल्कि एक गैंगस्टर हूँ, ये मेरे ग्लासेस भी नकली है, मैं सच में बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ। और वो रोने लगता है। ये देख के सूजिन हंसने लगती है और बोलती है, तुम सच में बहुत दयालु हो जियूंग, तुम अपने आप को बुरा बना रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र है, मैं उसे डेट कर रही हूँ, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें च्योल मिलता है जो सूजिन को कराओ के ले जाने के लिए कहता है। उसे देखते ही जियूंग गुस्सा हो जाता है और तभी च्योल बोलता है, ऐसा क्या घूर रहा है बे, कहीं तू सूजिन को पसंद तो नहीं करता, क्या तुझे मरना है, तू हमेशा उसके पीछे घूमता रहता है। तभी सूजिन बोलती है, ऐसा नहीं है, हम बस बचपन के दोस्त हैं। और वो जियूंग को सॉरी बोल के चली जाती है। आगे जियूंग सोचता है, मैं दयालु बन के जिंदगी जीता रहा जबकि ये इतना मुश्किल था। सूजिन, तुमने कहा था तुम्हें दयालु लोग पसंद है, इसलिए मैंने 10 साल तक बहुत मेहनत करी और तुम कह रही हो तुम्हें बुरे लोग पसंद है। ठीक है, मैं दोबारा मेहनत करूंगा, मैं भी मतलबी बनूंगा क्योंकि। और जैसे ही वो अपने घर में घुसता है वहाँ सब चिल्लाते हैं, वेलकम बैक यंग मास्टर। और वो बोलता है, क्योंकि मेरा घर एक गैंगस्टर का घर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बुरा आदमी क्या होता है। एंड दैट्स इट, चैप्टर 1 यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर का पता नहीं कब आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि रिलीज नहीं हुआ, रिलीज हो गया है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कब कवर करूंगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। वैसे इतिहास गवाह है, हमेशा 6 आदमी का ही कटा है।